गांव में जंगल के पास नदी के किनारे बांस की टाट से बनी झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी चंपा और बेटे गोपाल के साथ रहते थे। वह गरीब जरूर थे, लेकिन रघु का दिमाग गांव में सबसे तेज था। रघु भले ही गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती। उसकी गरीबी के कारण लोग उसका मजाक बनाते थे, लेकिन रघु मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। एक शाम रघु की पत्नी चंपा चिंतित स्वर में बोली, रघु, गोपाल बहुत बीमार है। खाने को भी कुछ नहीं, ना तो कोई दवाई का सहारा है। अब कब तक इसी झोपड़ी में ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? तुमने और मैंने तो अपना जीवन इस झोपड़े में गुजार लिया, लेकिन हमारे बेटे गोपाल का भविष्य क्या होगा? क्या वो भी हमारे जैसे अपना जीवन गुजारेगा, जहां पल पल लोग उसे मजाक की नजरों से देखेंगे? चंपा, चिंता मत करो, मैं कोई न कोई इंतजाम कर ही लूंगा। और कई बार बड़ी मुश्किलों के बाद ही आसानी की राह नजर आती है, और मुश्किल वक्त केवल कुछ समय के लिए होता है। चंपा रोज की तरह आज भी ये बात सुनकर खुद को कुछ समय के लिए तसल्ली देती, लेकिन रघु की हिम्मत रोज बढ़ती जाती। कुछ समय बाद रघु जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल गया। जंगल में कई देर चलने के बाद रघु एक जगह आकर रुक गया, जहां बहुत से पेड़ लगे हुए थे। वो रुका और लकड़ियों को काटने लगा। कुछ ही समय में उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और उन्हें सिर पे रखकर निकल गया। इतनी देर चलने के बाद रघु एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ गया। वह पसीने से भीग चुका था। तभी वहां उसने देखा एक पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी और उसे एक गुफा का मुंह दिखाई दिया, जैसे कोई रास्ता उस पेड़ के अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। अरे ये क्या? ये तो किसी गुफा का रास्ता लगता है। अंदर जाऊं या न जाऊं? एक बार जाकर देखता हूं। अगर किसी खतरे का आभास हुआ तो वापस आ जाऊंगा। रघु मन ही मन सोच रहा था और वो उस गुफा के अंदर चला गया। रघु ने गुफा के चारों तरफ देखा। गुफा में नए नए और बेहद कीमती चांदी के बर्तन, अनाज और अन्य कई कीमती सामान रखा था। रघु वो सब देखकर चौंक गया। तभी उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी, जहां बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। जो छोड़ेगा वो पाएगा, जो ले जाएगा वो पछताएगा। अरे, ये इस दीवार पर क्या लिखा है? आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है कि जो छोड़ेगा वो पाएगा और जो ले जाएगा वो पछताएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रघु मन ही मन फुसफुसाने लगा। हो सकता है कि किसी ने चोरी के डर से लोगों को डराने के लिए ये लिखा हो, ताकि ये सामान कोई ना ले जा सके। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन मेरे पास तो यहाँ छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। कल लौटते समय कुछ लेकर आऊंगा जो यहाँ छोड़ सकूं। ऐसा कहकर रघु गुफा से निकल जाता है और लकड़ियां बेचने बाजार की ओर निकल गया। रघु चौपाल में लकड़ियां लेकर बैठ गया। कुछ ही समय बाद एक व्यापारी रघु से लकड़ियां खरीदने लगा। रघु ने उसे कम दाम में लकड़ियां बेच दी। पूरे समय रघु के मन में केवल गुफा की बात ही चल रही थी। धीरे धीरे रघु की सारी लकड़ियां बिक गईं और उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। वो पैसे लेकर रघु गोपाल के लिए दवाई लेने पहुंचा। अरे भाई, मेरा बेटा कल से बहुत बीमार है। उसको बहुत तेज बुखार है। कोई दवाई दे दीजिए जिससे उसे आराम मिल जाए।
दुकानदार रघु को कुछ दवाइयां दे देता है। शाम होते होते रघु घर को लौट गया। उसने गोपाल को दवाइयां दी और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये क्या रघु, तुम तो हमारे घर के हालात को जानते हो ना, फिर भी इतना बड़ा मौका हाथ से कैसे जाने दिया? कब तक ईमानदारी दिखाते रहोगे? जैसे अब तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा इस ईमानदारी से। कल वहां जाओ और जो भी हाथ लगे सब ले आना। नहीं चंपा, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हम पैसों से अपनी जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। तू परेशान मत हो चंपा, मैं मेहनत करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बेटे को अच्छा जीवन दूं, उसे पढ़ाऊं, लिखाऊं, अच्छा आदमी बनाऊं। बस करो, कल अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गोपाल को लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी। नहीं रहना है मुझे तुम जैसे मूर्ख इंसान के साथ। चंपा की ये बातें सुनकर रघु बहुत परेशान हो जाता है। वो पूरी रात इसी बारे में सोचने लगता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही वो बुझे हुए चूल्हे के पास जाता है और कोई चीज उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। वो लेकर रघु फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद रघु उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही रघु दीवार पर लिखे अक्षरों को फिर से पढ़ता है। जो छोड़ेगा वो पाएगा, जो ले जाएगा वो पछताएगा। रघु ये कहकर अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकालता है और उस गुफा में रख देता है और उदासी से कहता है, मेरे पास कुछ खास चीज तो नहीं है यहां रखने के लिए, लेकिन एक मजदूर होने के नाते मेरे जीवन में सबसे बड़ी दौलत ये रोटी है, जिसके लिए मैं दिन रात काम करता हूं ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी लाकर दे सकूं। ऐसा कहकर रघु वो रोटी वहां छोड़कर बिना कुछ लिए वहां से चला जाता है। वो जानता था कि अगर चंपा को इस बात का पता चला कि उसने आज भी गुफा से कुछ नहीं लिया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। फिर भी रघु को अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर पूरा यकीन था। रघु आगे बढ़ता गया। थकान से चूर रघु अपने घर पहुंचा, जहां आस भरी नजरों से उसकी पत्नी चंपा उसे देख रही थी। रघु के चेहरे के फीकेपन को देखते ही चंपा बोली, मैं जानती थी तुम आज भी वो मौका हाथ से गवा दोगे। तुमने आज भी अपनी ईमानदारी से कुछ नहीं पाया होगा। तुम एकदम मूर्ख हो। तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। हम भूखे मर भी जाएंगे तब भी अपनी ईमानदारी पर टिके रहना। अब बहुत हो गया। मैं अपने घर जा रही हूं गोपाल को लेकर, वरना तुम्हारे साथ रहकर कब भूख से प्राण निकल जाए क्या पता। चंपा, मेहनत में देरी हो सकती है पर कमी कभी नहीं। भगवान देर से देता है लेकिन सही समय पर देता है। हाँ, तुम तो बस भगवान पर ही भरोसा रखो, पर तुम्हारे भरोसे से ना तो चूल्हा जलता है न गोपाल की भूख मिटती है। ऐसा बोलकर चंपा अपने बेटे गोपाल को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। रघु बेसहारा नजरों से एकटक दरवाजे की तरफ देखता रहता है। रघु अब बिल्कुल बेसहारा था। अब उसके साथ ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसका बच्चा। रघु रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया,
फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ समय बीतने के बाद रघु ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े साधु को खड़ा देखा। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर करुणा की झलक। आंखों में अजीब सी चमक लिए वो बाबा बोले, बेटा रघु, कल गुफा में जो रोटी रखी थी वो मेरे लिए ही थी। कई वर्षों से लोगों के लालच की परीक्षा ले रहा था। किसी ने लालच के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। तू पहला व्यक्ति था जिसने इस भूख को मिटा दिया। कई दिनों से भूखा था मैं, तूने मुझे तृप्त कर दिया। महाराज, आप? पर मैं तो बस अपनी श्रद्धा से वो रोटी छोड़ आया था। मेरे पास उस सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं था। भगवान हर जगह है बेटा, उसने तेरे दिल की सच्चाई देखी है। ले, ये एक लकड़ी का डिब्बा है। इसे घर के अंदर जाकर एकांत में खोलना, लेकिन लालच कभी मत करना। साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रघु तुरंत वे डिब्बा लेकर घर के एक कोने में रख देता है और सीधा अपनी पत्नी चंपा के घर जाता है। घर पहुंचते ही रघु उत्सुकता से चंपा को कहता है, देखा चंपा, मैं कहता था ना, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अब हमारा जीवन भी खुशी से भर जाएगा। जल्दी घर चल, मुझे कुछ दिखाना है। उस समय चंपा को मानो ऐसा लगा जैसे रघु के हाथ कोई कोहिनूर का हीरा लग गया हो। वो तुरंत रघु के साथ घर को लौट गईं। रात के समय लालटेन की रोशनी में रघु ने वो डिब्बा खोला। दोनों उत्सुकता से उस डिब्बे की ओर देखने लगे। डिब्बे के अंदर 3 सुनहरे बीज रखे थे जो कि हल्की रोशनी से चमक रहे थे। चंपा तुरंत रघु को बोली, ये क्या रघु, वो बाबा तुम्हें ये अजीब से बीज देकर गया है? इस बीज से क्या होगा? हर चीज का मतलब सोने से नहीं होता चंपा। कल सुबह इन्हें खेत में बो दूंगा। आगे देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन सुबह रघु अपने झोपड़े के पीछे पड़ी खाली जमीन पर वो तीनों बीज बो देता है। उसमें हल्का पानी छिड़ककर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रोज की तरह रघु फिर से जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 3 दिन बीत गए। अब चंपा का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वो गुस्से में रघु से बोली, बीज? ये क्या मजाक है? 3 दिन बीत गए, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जानती थी ये सब किसी बहरूपिये का काम है। उसने तुम्हें ये मामूली बीज देकर तुम्हें उलझा दिया और खुद कीमती चीजें लेकर रफू चक्कर हो गया। रघु ने चंपा को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप घर के पीछे बीजों को देखने गया। तब वहां जो उसने देखा वो देखकर वो दंग रह गया। तीनों जगह सोने के पौधे उगाए थे। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर में चंपा भी ये देखकर दंग रह गई और बोली, वाह रघु, अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। हमें भी दूसरे के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। अब गोपाल की अच्छी परवरिश हो सकेगी। तुम्हारी ईमानदारी रंग लाई रघु। हर पत्ता सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। रघु आंखों में आंसू लिए बोला, देखा चंपा, अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। मैं तो बस एक सूखी रोटी लेकर गया था। उस सूखी रोटी के बदले भगवान ने मेरा भाग्य खोल दिया। मुझे माफ कर दो रघु, मैं तुम्हारे विश्वास को समझ ना सकी और आज सच में लगा जो छोड़ता है वही पाता है।
रघु के खेत के बीचों बीच उगे वो तीनों जादुई पेड़ दिन प्रतिदिन बहुत बड़े हो चुके थे। उनके पत्तों से सुबह सुबह ऐसी रोशनी निकलती जैसे सूरज खुद आशीर्वाद दे रहा हो। रघु ने ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल ली थी। उसने लालच के बिना रघु ने उन पौधों से मिले धन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के गरीबों के लिए घर बनवाए, गांव में कुआं खुदवाया, बच्चों के लिए पाठशाला खोली। हर रोज गांव वाले दूर दूर से आते, उन पेड़ों को प्रणाम करते। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें रघु की ईमानदारी नहीं, उसकी दौलत से जलन होने लगी थी। उनमें सबसे आगे था लाला हरिराम और उसका साथी भोलू चौधरी, जो गांव के सबसे चालाक और लालची आदमी थे। भोलू, अगर वो जादुई पेड़ हमारे खेत में होते ना तो हम पूरे जिले के मालिक बन जाते। लेकिन किस्मत का धनी तो ये चालाक रघु निकला। आखिर हमें मिला ही क्या? अरे लाला, देर किस बात की? रघु तो सीधा साधा है, हमसे डरता भी है। रात में चलो पेड़ों को उखाड़ कर ले चलते हैं। ठीक कहा। भगवान की दी हुई चीज भगवान के नाम पर हम रख लेंगे। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। रघु अपने परिवार के साथ सो चुका था। हरिराम और भोलू हाथों में कुदाल और बोरियां लेकर खेत की ओर निकले। अरे भोलू, धीरे धीरे खोद, आवाज मत कर। ये पत्ते ही तो सोने के हैं, अगर नीचे गए तो भारी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने पहले पेड़ की जड़ में कुदाल मारी। जैसे ही मिट्टी हटी, गुफा जैसी रोशनी निकली। एक तेज आवाज गूंजी, जो छोड़ेगा वो पाएगा, जो ले जाएगा वो पछताएगा। कुछ देर के लिए दोनों डर गए, लेकिन कुछ समय बाद लालच ने डर पर जीत पा ली। दोनों ने दोबारा से कुदाल मारनी शुरू कर दी। कुछ नहीं होता। ऐसा डर दिखाकर गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। खोद डाले से। उन्होंने पेड़ की जड़ काट दी। अचानक धरती कांपी। एक जोरदार धमाका हुआ और वही सोने का पेड़ राख में बदल गया। अरे बचाओ, उसी जगह धमाके से कोई अचानक बचाओ आग हमें। बढ़ने लगी। ऐसे शोर अरे सुनकर बचाओ, गांव के कुछ बचाओ, लोग जमा कोई है, हुए। बचाओ हमें। रघु भी दौड़ कर आया। उसने जो देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। वो तीसरा पेड़ पूरी तरह आग से राख बन चुका था। तभी कुछ दूरी पर लोगों ने देखा, लाला हरिराम और भोलू जमीन पर तड़प रहे थे। उनके बचाओ, शरीर पर राख लगी बचाओ, थी कोई और है, हाथ जल बचाओ गए हमें। थे। कुछ ही देर में दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें उठाया, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी नजर चली गई थी। वे दोनों अंधे हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। गांव में सन्नाटा छा गया। सबने समझ लिया, जिसने लालच में लिया, भगवान ने उससे सब छीन लिया।